अगर किसी खातून के घर में दूध भी फट रहा है, उसको चेक करना चाहिए कहीं मैंने रात को कोई गलती तो नहीं, मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूँ, मैं हदीस की रोशनी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जुमले तल्ख लगे, समातो वे बार पड़े माफ करना, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। खाओ कमाओ सो जाओ, बच्चों को पैदा करो, ये फिक्र कुत्तों की भी है। अगर हमने इतना ही किया तो क्या किया, बल्कि बाबा बुल्ले शाह की खानका में पहुंचने के बाद हम ये सोचने लगे कि कुत्ते भी हमसे आगे बढ़ गए। बाबा बुल्ले शाह कहते उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए बुल्ले शाह अपने यार को राजी कर ले, वरना तुझसे आगे तो कुत्ते निकल गए कि कुत्ते ने तो वफा की मगर तूने कौन सी वफा की है? वो एक रोटी खाता है, मालिक के दर पे पड़ा रहता है, तू तो खाता भी उसी का है, पहनता भी उसी का है, इज्जत भी उसी की है, शोहरत भी उसी की है, माल भी उसी का है, मनाल भी उसी का है। कुत्ता रोटी खा करके मालिक की चौखट पे पड़ा रहता है और तू मालिक से सब लेता है और हर जगह जाता है, कभी उसकी चौखट पर नहीं आता। ये फर्क है हम में और कुत्ते में कि कुत्ता मालिक की चौखट छोड़ता नहीं और हम मालिक की चौखट पर जाते नहीं। बताओ कब जाते हो? लोग जुमा के दिन भी जाते हैं तो 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटने के बाद कैदी घर भागते हैं, या स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे घर भागते हैं, ऐसे हम जुमा छूटने दुआ भी नहीं मांगते। सोचो तो सही, अगर लीडर कह दे सियासी कि मैं ये काम करके दूंगा तो पूरी कौम की आस लगती है करके देगा, और अल्लाह कहे उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। कभी मांगा इस यकीन के साथ? सोचो तो सही। लोग कहते हैं हमें मिलता नहीं, मैंने कहा मांग तो सही। पता नहीं किसने सबक पढ़ा दिया, बोले नहीं हजरत हम गुनहगार हैं, हम मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। ये तो मायूसी है और ये मायूसी कुफ्र है। इकबाल ने कहा था बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी। बुतों से तुझको उम्मीद, बुत का मतलब क्या? लात और हुबुल नहीं, ये बुत का मतलब क्या? ये सियासी लीडरान, ये सेठ लोग, ये दुनियादार लोग, खुदा को छोड़ के जिनकी तरफ तुम ध्यान लगा रहे हो, ये सब बुत है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी। मैं इसलिए उनको बुत कह रहा हूं, खुदा को छोड़ के जिधर भी जाओगे वो बुत है। हाँ, इसलिए कि जो खुदा का दर छुड़ा दे वही गैरुल्लाह है। यही चीज तो हम तबलीगी जमात वालों को समझाते हैं कि गैरुल्लाह की तारीफ यह जो खुदा से दूर कर दे। इसीलिए गौसे पाक गैरुल्लाह नहीं है, गरीब नवाज गैरुल्लाह नहीं है, साबिर पाक गैरुल्लाह नहीं है, निजामुद्दीन महबूब इलाही गैरुल्लाह नहीं है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी गैरुल्लाह नहीं है। तो कहा या तो अल्लाह है या तो गैरुल्लाह है, तो फिर क्या अल्लाह है? मैंने कहा मुल्ला तुझे समझ ही नहीं आती, अल्लाह और गैरुल्लाह के बीच में और भी है अहलुल्लाह। जो अल्लाह से दूर करे वो गैरुल्लाह है और जो अल्लाह से करीब कर दे वो अहलुल्लाह है। हम किसी गैरुल्लाह को नहीं मानते, हम किसी गैरुल्लाह को नहीं मानते, हम तो उन्हें बुत समझते हैं गैर, लेकिन अहलुल्लाह को जरूर मानते हैं। इसीलिए अहलुल्लाह को फूल भी चढ़ाते हैं, अहलुल्लाह पे चादर भी चढ़ाते हैं, अहलुल्लाह पर न्याज़े और नजरें भी पेश करते हैं, क्योंकि वो अहलुल्लाह हैं और अहलुल्लाह ही अल्लाह से मिलाते। क्यों? कहा क्यों? मैंने कहा तेरा दोस्त तो तुझसे मिलाता है, अल्लाह का दोस्त तो अल्लाह से मिलाता है। बात इतनी है ना। हाँ, जिसके दोस्त से मिलोगे वहां तक पहुंचोगे। तो तेरा दोस्त जब तेरे दर तक ले गया तो क्या खुदा का दोस्त खुदा के दर तक नहीं ले जाए? अल्लाह खुद फरमाता है औलियाई तहता कबाई, मेरे औलिया मेरी चादर गैरत के नीचे रहते हैं। और एक मकाम पे फरमाया वो रातें मेरे साथ गुजारते हैं। अरे मैं तो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर नहीं पढ़ सकता, इसलिए अल्लाह तक मैं नहीं पहुंच
पहुंच सकता, मगर जिसने पढ़ा है उस शेख अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दे दिया तो हम है उनके, वो है तेरे तो वे हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। अब ये और बात है नसीब की कि किसी के यहां गैरुल्लाह है, किसी के यहां अहलुल्लाह है। अब आपको इंतखाब करना पड़ेगा, आप गैरुल्लाह की जमात में जाते हो या अहलुल्लाह की जमात में। ये तो हम फख्र और शुक्र से कहते हैं जिसने अपना जनाजा खुद पढ़ाया है वो साबिर पाक अहलुल्लाह हमारी जमात में है। जिसने अपनी चादर खुसरो के सर पे डाल के सैर करा दी आलम बाला की, वो महबूब इलाही भी हमारी जमात में है। और खुसरो ने यूं रिपोर्ट पेश की जो आज भी पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर। खुसरो की शायरी तो मानते हो, खुसरो का अकीदा भी मानो। नमी दानम चे मंजिल बोध सब जाए के मन बूदम, बाहर सूरख से बिस्मिल बोध सब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिल बोध सब जाए के मन बूदम। और फिर उस मजलिस की शान क्या है, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाए के मन बूद। ये अहलुल्लाह है जो वहां तक पहुंचाते हैं जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता है। ये अहलुल्लाह है। तो मैं बात ये कह रहा था, सबसे उम्मीदें लगा के रखे हो ये गैरुल्लाह से। इकबाल कह रहे हैं बुतों से तुझको उम्मीदें, बुतों ने कहा था ना अच्छे दिन लाएंगे, ला सके। मैं हिंदुस्तान को जहन में रख के नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बात जरा गौर कीजिए। कभी ला सका कोई बुत अच्छा दिन, बुत अच्छा दिन कैसे लाएगा, क्योंकि वो तो नाक पे बढ़ती हुई मक्खी नहीं हटा सकता है? फिरौन कहता था कि तुम हमारी इबादत करो हम तुम्हें अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन खुद बाप ना बन सका फिरौन। कुदरत ने कैसी मार मारी। अरे जब तो खुद बाप ना बन सके वो लोगों को अच्छे दिन क्या नसीब कर सके। फिरौन जो था, आज से 4-5 हजार साल पहले की बात कर रहा हूं। 4-5 हजार साल पहले आसिया घर में बीवी मौजूद है लेकिन बाप न बन सका, इसलिए फ्री में बनने की कोशिश की कि मूसा को बेटा बना लेंगे और अपने बारे न्यारे हो जाएंगे। मूसा ने भी गोद से ताड़ी पकड़ के वो तमाचा दे के बताया तू जैसे को हम बाप नहीं बनाते। साल पहले कह रहा था मैं तुम्हारे लिए अच्छे दिन लाऊं, लेकिन ना ला सके, खुद जो बाप न बन सका है। अरे अच्छे दिन आएंगे तो कैसे आएंगे। फिरौन की बात मान के नहीं, जो 5000 साल पहले का था, बात मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी, कैसे अच्छे दिन आए। मिस्र गए मूसा के पीछे पीछे, पूरी कौम को अल्लाह ने बादशाहत अता है। पता चला फिरौन की नहीं मानना, मूसा की मानना, नमरूद की नहीं मानना, इब्राहिम की मानना, अबू जहल की नहीं मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानना। जमीन पे रहोगे तो भी अच्छे दिनों में रहोगे, जमीन के अंदर जाओगे तो भी नकीरैन ताजीम करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली। अल्लाह बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इसलिए ये मत सोचो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। नेक कौन है भाई, ना मैं हूं ना आप है, फिर मिलना किसको है। क्या वो सिर्फ नेकों का खुदा है? हाँ, नेकों की दुआ की बड़ी तासीर है, इनकार नहीं। मगर एक जुमला कह दूं, कभी ये मत सोचना कि गुनहगारों को नहीं देता, ये जुल्म मत करना। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है।
दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना शर्त है। बस यकीन से मांगो, क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। लेकिन यकीन गया ना तो अर्ज क्या कर रहा था, गुनाह करोगे तो भुगतोगे, रात को करोगे सुबह गुनाह का असर देखो। अगर किसी खातून के घर में दूध भी फट रहा है, उसको चेक करना चाहिए कहीं मैंने रात को कोई गलती तो नहीं, मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा, मैं हदीस की रोशनी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप कहाँ हो? माहौल बनेगा, नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो। कुत्ता भी उन नेकों को नहीं काटता। कोई नेक बन जाए, कुत्ता काटना तो दूर की बात, कुत्ता उसको भौंकता भी नहीं। उठाए कुरान सूरतुल कहफ, चंद नौजवान अल्लाह के वली जब निकले हैं, अल्लाह आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले की बात है, सैकड़ों, मैं पुरानी दौर की बात कर रहा हूँ, आप उसको अभी पे मत लेना, यकीन कह रहा हूँ, कोई हंसी मजाक की बात नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। सैकड़ों साल चंद नौजवान निकले ईमान बचाने के लिए, क्योंकि बादशाह जो था ईमान का डाकू बन गया था, गुंडागर्दी कर रहा था कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। वो बेचारे परेशान होकर निकले। याद रखना, अल्लाह कुफ्र को तो मोहलत देता है मगर जुल्म को मोहलत नहीं देता। ये मौला मुश्किल कुशा का कौल है। कुफ्र को मोहलत मिलेगी, जुल्म को मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि कुफ्र का ताल्लुक खालिक से है। तवज्जो करना, कुफ्र का ताल्लुक खालिक से है और जुल्म का ताल्लुक मखलूक से है। कुदरत बेनियाज है, कुदरत बेनियाज है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को 1000 साल तक मोहलत दी, कुफ्र करते रहे, लेकिन जब नूह पे पत्थर बरसे, जुल्म किया, फिर उनको डुबा दिया। देखा, कौम साले को सैकड़ों साल की मोहलत मिली जब तक कुफ्र करते रहे। ऊँटनी की कोचे काटी, जुल्म किया, मखलूक हलाक कर। जुल्म मत करो। उसने जुल्म शुरू किया। वो ईमान बचाने के लिए छुप कर जा रहे, पीछे पीछे कुत्ता रात में उनके पीछे लग गया। उन्होंने कभी कुत्ते की आदत भौंकने की होती। इमाम अब्दुल वहाब शारानी से मैं पढ़ रहा हूँ, इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिख रहे हैं, इसको मैं उसको बयान कर रहा हूँ, और वो भी इब्ने अब्बास के हवाले से लिख रहे हैं। कुत्ता पीछे हुआ, उन्होंने मुड़ के देखा ये फंसा देगा, क्योंकि इसका काम भौंकना होता है। पत्थर उठाया, मारने के लिए फेंका, तो कुत्ते ने अल्लाह वालों से बात की, अल्लाह वालों, मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन सब पर नहीं भौंकता है, अल्लाह वालों पर मैं नहीं भौंक। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए, ये बात है मेरे भाई। अगर हम, बल्कि हमारा पैर भी फिसलता है तो हम गुनाह करते हैं इसलिए पैर फिसलता है, अगर हम गुनाह ना करें तो पैर भी ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिखते हैं, कपड़े भी हमारे मैले होते हैं तो गुनाह की वजह से, अगर हम गुनाह ना करें तो हमारे कपड़ों पे धब्बे भी ना लगे। गुनाह जो छोड़ दे फिर वो है, उसकी शान ही जुदा है।